हाय वेलकम बिजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट वेक्टर मशीन सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक। ठीक है, और यूज करते हैं हम फोर क्लासिफिकेशन, मतलब डेटा को क्लासिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इस टेक्निक को डेवलप किया गया था 1992 में बाय व्लादिमीर पेपनिक के द्वारा डेवलप किया गया था, और इसका हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। लेकिन इसका जो है साथ-साथ हम इसका रिग्रेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, और अनलेबल्ड डेटा के केस में हम क्लस्टरिंग में भी इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, अलग-अलग क्लस्टर बनाने के लिए। इसको हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है फेस डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन, इन प्रॉब्लम के लिए इनका हम यूज़ करते हैं इस एसवीएम का। तो ये टेक्निक जब जो वर्क करती है क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करती है, लेकिन जब हमारे पास डेटा सेट का साइज़ जो लिमिटेड होता है तभी। लेकिन अगर डेटा साइज़ अनलिमिटेड साइज़ का मतलब एक्सट्रीमली लार्ज साइज़ डेटा सेट है, तब ये टेक्निक हमारी सही से वर्क नहीं कर पाती। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल से देखते हैं, हमारे पास 2 डेटा अवेलेबल हैं, हमारे पास डेटा अवेलेबल है यहाँ पर डेटा पॉइंट अलग-अलग, ठीक है? हमारा एक्स शो कर रहा है इनकम को है, और 22 हमारा शो कर रहा है एक्सपेंडिचर को। हमने यहाँ पर 2 क्लास बनाई है, एक क्लास हमारी पुअर और दूसरी रिच। ठीक, मतलब जिसकी इनकम ज़्यादा है दैट लो इनकम पर्सन, तो इसको हमने रख दिया पुअर के अंदर, और ये हमारे हाई इनकम है, ये हमारे हमने रख दिया इसको रिच क्लास के अंदर। तो हमने यहाँ पर ये 2 क्लास बना दी। अब हमारे पास इसी टाइप का डेटा सेट अवेलेबल है, और हमने देखा कि हमारे पास मान लो कि यहाँ पर भी कुछ न कहीं न कहीं डेटा सेट अवेलेबल है। तो हम इसको कैसे क्लासिफ़ाई करेंगे? कैसे बताएँगे कौन-सा हमारे किस क्लास का है? तो हम यहाँ पर इन डेटा को मान सकते हैं कि हमारे पास ये टेस्ट डेटा है, ठीक है? टेस्ट डेटा होगा, ठीक है? हम जो इस मॉडल को ट्रेन करा रहे हैं अपने, कैसे ट्रेन कराएँगे, इस डायरेक्शन में हमारा डेटा सेट जा रहा है, ठीक? इस डायरेक्शन में हमारा डेटा सेट चल रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लास चेंज हो रही है। तो हमारी उस पर्टिकुलर क्लास के लिए जिस क्लास को हमने पुअर क्लास बोला है, उसमें एक्सट्रीम डेटा पॉइंट क्या है? तो हमारा ये हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक्सट्रीम डेटा पॉइंट है। है। और अगर रिच क्लास में देखेंगे, रिच क्लास में हमारा एक्सट्रीम डेटा पॉइंट क्या है? ये है। मतलब ये दोनों डेटा पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे क्या होगा, ठीक है? जो क्लास के मतलब चेंजिंग के मूड पे है। मतलब इससे मान लो थोड़ा-सा अगर आगे बढ़ जाते हैं तो क्लास चेंज हो जाएगी, और इससे थोड़ा-सा पीछे आ जाते हैं तो हमारी क्लास चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारे जो दोनों डेटा सेट हैं, ये हमारे बाउंड्री लाइन पर हैं, ठीक है? और इन्हीं डेटा पॉइंट की हेल्प से क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर क्लास को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। अगर ये डेटा सेट आगे हो जाता, मतलब मान लो कि यहाँ पर आ जाए तो हमारी क्लास कुछ और होती, और ये डेटा सेट अगर यहाँ आ जाता हमारी क्लास कुछ और होती। तो दोनों डेटा सेट को, जो दोनों दोनों टाइप की क्लास है, उनको हम सेपरेट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेपरेट लाइन, या लीनियर सेपरेबल लाइन। कि हमारे दोनों टाइप के डेटा सेट जो हमारे हैं, दोनों क्लास को सेपरेट करती है। तो इस लाइन को बोला जाता है हाइपरप्लेन। 2 डायमेंशन है हमारे पास। हमारे पास 2 डायमेंशन है, हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, मान लो कि सर्किल का डेटा है, प्लस का डेटा है, तो इसको हम एक लाइन की हेल्प से क्या कर देंगे, इनको हम क्लासिफाई कर देंगे, अलग-अलग क्लास में डिवाइड कर देंगे। ठीक है? अगर इस लाइन से इस साइड है तो प्लस क्लास का होगा, इस साइड है तो सर्किल क्लास का होगा। ठीक है? तो हम इसको इसको हमने सिंपल सी बोल दिया लाइन। ठीक है? लेकिन जब ये जो डेटा सेट हमारा 3D में होता है, तो क्या होगा, हमारा एक प्लेन बनता है। ठीक है? और जैसे-जैसे डायमेंशन ज़्यादा हो जाती है, फॉर n डायमेंशन हम यूज़ करते हैं हाइपर प्लेन। तो हम यूज़ करते हैं हाइपर प्लेन। तो इस हाइपर प्लेन की हेल्प से हमने क्या कर दिया, दोनों क्लासेस को, जो हमारी 2 क्लास थी, उनको सेपरेट कर दिया। ठीक है? अब हम डेटा जो पॉइंट है हमारे, उनको ईज़ी हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि क्लास किस क्लास के अंदर आता है। अब उसी में हम देखते हैं, उसी क्लास के अंदर जो एक्सट्रीम डेटा सेट बताए थे मैंने, मान लो कि एक एक्सट्रीम डेटा सेट ये है और एक एक्सट्रीम डेटा सेट ये है। तो इनसे हम एक मार्जिनल लाइन ड्रॉ करते हैं। मतलब जो हमारा पर्टिकुलर क्लास का जो डेटा पॉइंट है, मतलब एक्सट्रीम डेटा पॉइंट, ठीक है? टू हाइपरप्लेन, हाइपरप्लेन की तरफ जो एक्सट्रीम डेटा पॉइंट है, उसी से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल लाइन। इसको हम M1 बोल सकते हैं और इसको हम M2 बोल सकते हैं। और ये जो दोनों डेटा पॉइंट थे, जिनकी हेल्प से हमने क्या है, मार्जिनल लाइन को ड्रॉ किया है, जो हमारे आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं कि हमारा इस पर्टिकुलर क्लास में होगा। इन दोनों डेटा पॉइंट को हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर, ठीक है? क्योंकि एक मार्जिनल लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, अपनी क्लास को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफ़ाई करने के लिए एक सपोर्ट दे रहे हैं कि अगर इस क्लास से हमारा आगे होगा तो डेटा क्लास हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है? उसके बेस पे हम इसको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर, कि हमारे मार्जिनल लाइन बनाने के लिए हमारे क्या होते हैं, सपोर्ट करते हैं उस क्लास पर्टिकुलर क्लास को। और M1 और M2, मतलब ये जो हमारे हाइपर प्लेन के थ्रू हमने दोनों ड्रॉ की हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं M, मीन्स मार्जिन। इसको हम बोलते हैं M, मार्जिन।
या फिर इसको मार्जिनल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ये जो मार्जिनल डिस्टेंस है, ये हमारी डिपेंड करती है जो सपोर्ट वेक्टर हैं। जो हमारे दोनों सपोर्ट वेक्टर हैं, जो डिसीजन बाउंड्री के नियरेस्ट डेटा पॉइंट होते हैं। तो सपोर्ट वेक्टर हमारे ट्रेनिंग पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अगर ये गलत होते हैं हमारे, अगर किसी वजह से हमारा हम किसी रॉन्ग डेटा पॉइंट को सपोर्ट वेक्टर मान लेते हैं, तो हमारी क्या है एक्यूरेसी कम हो जाएगी। और एक बार हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारे फिक्स रहते हैं, फिर हम इसको चेंज नहीं करते क्योंकि उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, मार्जिनल लाइन और हाइपर प्लेन हमारा ड्रॉ हो जाता है। और ये जो दोनों हमारे M1 और M2 है, इनके बीच का जो एरिया रहता है, इसको नो मैन लैंड बोलते हैं। यहाँ पर हमारा कोई डेटा पॉइंट नहीं होता है। ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए वैसे तो डेटा पॉइंट हमारा हो सकता है। तो हाइपर प्लेन हमारा जितना सही बनेगा, उतना ही हमारी एक्यूरेसी अच्छी होगी, ठीक है? और जनरली हम जो है लाइन का यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं जब हमारे पास ज़्यादा डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, हम डेटा को ईज़िली क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं मान लो, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास डायमेंशंस होंगी, उनके अकॉर्डिंग हमारी एक्यूरेसी भी ज़्यादा मिलेगी और एरर हमारी रिड्यूस हो जाएगी। अगला हाइपरप्लेन के बारे में देखते हैं। हाइपरप्लेन एक्चुअल में ऐसा प्लेन होता है जो हमारा डेटा पॉइंट को जो क्लासिफाई करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैक्सिमम एक्यूरेसी देगा। उसी के बेस पर हम एक डिसीजन बाउंड्री जनरेट करते हैं जिसको हमने हाइपर प्लेन बोला है। ये उसी चीज़ को डिसाइड करता है कि हमारा डेटा किस क्लास में होगा और जो हमारा टेस्ट डेटा के थ्रू हमने जो प्रोवाइड कराया है, ठीक है? वो हमारा क्या है बेटर एक्यूरेसी उसकी प्रोवाइड होगी। तो उसके बेस पे देखते हैं कि ये जो मार्जिनल है जो मार्जिन है, ये मार्जिन मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब हम ऐसा हाइपर प्लेन आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ऐसा हाइपर प्लेन ड्रॉ करते हैं जिसकी वज़ह से क्या होता है जो हम मार्जिन हो हमारा मैक्सिमम डेटा पॉइंट दे रखा है। तो इसकी हेल्प से क्या है हम डिसीजन बाउंड्री ये भी जनरेट कर सकते हैं, ये भी हमारे हमारे लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो मल्टीपल लाइन के हमारे क्या मार्जिन लाइन हम लगा सकते हैं L1, L2, L3। तो इनमें हम क्या सबको हाइपर प्लेन मान लेंगे? सब हमारे नो। तो हमारा ये डिपेंड करता है कि जिसमें क्या होगा हमारे सबसे ज़्यादा L1 के बेस पे देख रहे हैं। तो L1 के बेस पे हमारा क्या होगा? जो मार्जिन है वो हमारा ये हो जाएगा। और मार्जिन हमारा बहुत कम रहेगा, तो ये हमारा M क्या होगा? M बहुत कम हो जाएगा मतलब M1 ठीक है। अगला हम देखते हैं दूसरे में, तो दूसरे में हम दूसरा हमारा ये आ गया, तो इसकी बेस पे हमने देख लिए, तो यहाँ पर भी हमारा मार्जिन क्या मिला? ज़्यादा है मतलब M1 से ज़्यादा है मार्जिन M2 का, ठीक है? हमने ये M2 देख लिया। अब M3 L3 का देखते हैं हम, L3 का देखेंगे तो हमारे पास ये आ गया मार्जिन, तो हमारे डेटा पॉइंट ये है, ये डेटा पॉइंट है और दूसरा डेटा पॉइंट ये है, तो हम यहाँ पर क्या है मैक्सिमम मार्जिन मिल गया। मैक्सिमम मार्जिन मिल गया M3 ठीक है। तो हम उस हाइपर प्लेन को हम चूज़ करेंगे, उस हाइपर प्लेन को हम ड्रॉ करते हैं जो हमारा मैक्सिमम मार्जिन देगा। तो वही हाइपर प्लेन चूज़ करेंगे जिसमें हमारा क्या होगा मार्जिन मैक्सिमम होगा। अब मार्जिन मैक्सिमम क्यों रखते हैं हम? क्या पर्पस होता है? उसके लिए देखते हैं। जैसे हमारे पास ये डेटा पॉइंट दे रखे हैं, हमारे पास मान लो कुछ डेटा पॉइंट ये दे रखे हैं, ठीक है। दूसरे डेटा पॉइंट ये हैं। हमारे पास जो मार्जिन बनाया है हमने मार्जिन मैक्सिमम हमारा हो रहा है यहाँ पर। तो जो मार्जिन है अगर मैक्सिमम है तो क्या होगा? हमारे पास कोई भी अगर डेटा पॉइंट आता है नया मतलब मान लो यहाँ पर आ गया, कोई भी यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो हम क्या उसको जितना मार्जिन ज़्यादा होगा उसको हम ईज़िली क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि एक पर्सन जो है ₹10 कमाता है, ठीक है? तो वो हमने पुअर कैटेगरी में डाल दिया है और एक पर्सन ₹20 कमाता है तो हमारा वो रिच कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है? तो हम इसको ईज़िली क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। हम 11 वाले को या 19 वाले को ईज़िली क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर मार्जिन कम है, जैसे हमने बोला कि एक पर्सन जो है ₹15 कमा रहा है, तो वो पुअर कैटेगरी में है और एक पर्सन ₹15.1 कमाता है तो वो रिच कैटेगरी मतलब इनका मार्जिन कम हो गया। तो हम अगर 15 और इनके बीच के आस-पास कहीं डेटा होता है तो हम उसको आइडेंटिफ़ाई करने में हमारी थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, एक्यूरेसी हमारी कम हो जाएगी। इस वजह से हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे मार्जिनल मार्जिन है, मार्जिन मैक्सिमम से मैक्सिमम रहना चाहिए। तो जो हमने मार्जिनल लाइन ड्रॉ करी थी ये वाली, ठीक है? तो हम वही मार्जिनल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो हाइपर प्लेन ड्रॉ कर किया था, ठीक है? जिसकी हेल्प से क्या हो मैक्सिमम मार्जिन ले सकते हैं। इसमें क्या होगा मार्जिन जो हमारा मैक्सिमम होगा। तो अगर हमारा मार्जिन मैक्सिमम है, अगर मार्जिन हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो अगर हमारा मैक्सिमम एम आ रहा है, मार्जिन आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे हार्ड एसवीएम, हार्ड सपोर्ट वेक्टर मशीन। लेकिन अगर मार्जिन हमारा कम आ रहा है, अगर मिनिमम मार्जिन का केस है, तो हम उसको बोलेंगे सॉफ्ट एसवीएम, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा-सा क्लासिफ़ाई करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहती है, एक्यूरेसी कम रहती है। तो ये था हमारा एसवीएम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एसवीएम क्लासिफिकेशन किस टाइप से हम उसको क्लासिफायर यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है? तो पूरा डेरिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।